रिलैक्स हो जाओ यासिर। तुम्हारी बीवी तुमसे तंग आ चुकी है और अब तुम्हें छोड़ देगी, इसीलिए रिलैक्स रहने के अलावा कोई चारा नहीं है अब तुम्हारे पास। रिलैक्स। कैसे रहूं रिलैक्स? माजी हाल सब एक बैग में डालकर चलती और मैं यहाँ कुछ भी ना कर सकने वाला बन गया हूँ। मैं यहाँ अकेला तन्हा रहने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये बातें तुम्हारे शायाना शान नहीं। यासिर प्लीज मेरी बात सुनो। खुद को थाईलैंड में तस्वुर करो, जैसे मरने से पहले मरना या अस्सर नौ जन्म लेना, रिबॉर्न जिसे कहते हैं। सच है, ये बात सच है। लेकिन मैं दोबारा जन्म लेना नहीं जानता, क्योंकि मैं एक बड़ा आदमी हूँ। कैसे दोबारा जन्म लूं? अजीब बात है। बस करो, रिलैक्स यार। बात सुनो, देखो इधर। तुमने उसे सब कुछ समझा दिया ना? और क्या उसने सुना? अच्छा, या फिर तुम अभी भी इसी चक्कर में हो? तुम्हारी लाइव ट्रांसमिशन या तुम्हारी बेइज्जती? मसला इस बात का नहीं है। मसला ये है कि तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम एक ऐसी औरत के लिए रो रहे हो जिसके पास तुम्हें सुनने का हौसला भी नहीं है। बल्कि शायद सारा ठीक कहती है, शायद लैला अब तुमसे वैसा प्यार नहीं करती। बुरा मत मानो। ठीक है, मैं जानती हूँ ये बातें सख्त हैं, दिल को चुभती हैं, लेकिन अगर सच कहूँ तो एक सच्चा दोस्त यही होता है यार, जो तुमसे सच कहे और बात को बिल्कुल सीधा सीधा करे यार। ठीक है। बल्कि तुम इससे ज्यादा बेहतर डिजर्व करते हो यासिर। शायद तुम भी उसे वैसा नहीं चाहते जैसे पहले चाहते थे। पुरानी यादें तुम्हें रोक रही हैं। वो यादें, वो जज्बात मैं नहीं जी सकता। कहाँ जा रहे हो? लैला के पीछे जा रहा हूँ बस, क्योंकि वो मेरे नसीब में लिखी है और मैं उस औरत के पीछे जा रहा हूँ। दिल जहाँ ले जाए वहाँ जाऊंगा, जहाँ वो जाएगी वहीं जाऊंगा। यासिर, यासिर, यासिर!